छुट्टी। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। तभी बच्चों के सरदार फटीक चक्रवर्ती के दिमाग में एक नई बात आई कि नदी के किनारे पेड़ का जो तना कटा पड़ा है उसे लुढ़का कर ले चले। लेकिन फटीक का छोटा भाई मक्खन उस पर बैठ गया और हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी फटीक झटपट बोला, देख हट जा चुपचाप। ये सुनकर मक्खन और भी अच्छी तरह जमकर तने पर बैठ गया। फटीक ने सुझाया कि बच्चे मक्खन के साथ ही तने को ठेल कर ले जाएं। बच्चे कमर कसकर पेड़ के उस मोटे से तने को मिलकर ठेलने लगे। फटीक बोला, मारो धक्का, हैया, शाबाश जवानों, हैया। फिर तना जैसे ही थोड़ा लुढ़का, मक्खन जमीन पर गिर पड़ा। मक्खन तुरंत जमीन से उठा और फटीक पर सवार होकर उसे पिटने लगा। उसका नाक मुंह खींचकर नोचने लगा। फिर रोते रोते घर की तरफ चला गया। उस दिन का खेल खत्म हो गया। इसके कुछ ही देर बाद बाघा आकर बोला, फटीक भैया, माँ बुला रही है। फटीक बोला, नहीं आऊंगा। बाघा जबरन उसे गोद में उठाकर ले गई। फटीक अपने को छुड़ा नहीं सका, इसीलिए गुस्से से अपने हाथ पैर पटकने लगा। फटीक को देखते ही उसकी माँ उस पर बरस पड़ी और बोली, तूने फिर मक्खन को मारा? फटीक बोला, नहीं, मैंने नहीं मारा। मक्खन जो पहले ही शिकायत कर चुका था, पूछने पर बोला, हाँ, इसने मुझे मारा है। ये फटीक से सहा नहीं गया, झट से बोला, फिर झूठ बोलता है। मां ने मक्खन की तरफदारी करके फटीक को डांटा, झकझोर कर उसकी पीठ पर कसकर 2-3 धौल जमा दिए। फटीक ने इस बात का बुरा माना। ठीक उसी समय काले सफेद बालों वाले एक सज्जन वहां आ पहुंचे और बोले, यह क्या कर रहे हो तुम लोग? उन्हें देखते ही फटीक की मां खुशी से उछल पड़ी, अवाक होकर बोली, अरे ये तो भैया हैं, कब आए भैया? कहकर उसने भाई को नमस्कार किया। कुछ दिन तो बड़ी धूमधाम के साथ बीते। अंत में विदा लेने से 1-2 दिन पहले विशंभर बाबू ने अपनी बहन को बुलाकर बच्चों की पढ़ाई के बारे में कुछ पूछताछ की। इसके जवाब में फटीक के उद्दंड आचरण, पढ़ाई में मन ना लगने और मक्खन को बड़ा शांत भला पढ़ने लिखने वाला लड़का होने की बात उन्हें बताई। ये सुनकर विशंभर बाबू बोले, मैं फटीक को कोलकाता में अपने पास रखकर पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। विधवा बहन ने भाई का ये प्रस्ताव मान लिया। मां ने फटीक से पूछा, क्या रे फटीक, मामा के साथ कलकत्ता जाएगा? फटीक उछल पड़ा और बोला, जाएंगे। कब जाएंगे? किस समय जाएंगे? पूछ पूछ कर फटीक ने अपने मामा को तंग कर दिया। अंत में चलते समय अपने आनंद के प्रतीक स्वरूप अपना मछली पकड़ने का कांटा, पतंग, लटिया, सूत आदि का छोटा लच्छा लच्छी सारे कुछ मक्खन को सौंप दिया। कोलकाता में मामा के घर जाकर सबसे पहले उसका परिचय मामी से हुआ। परिवार में एक आदमी बढ़ गया। इस बात से मामी बड़ी खुश हो गई। ऐसा नहीं कह सकते, मामी के प्रेमहीन आंखों में फटीक भी एक बाल के समान था। इससे फटीक के मन को बड़ी ठेस पहुंचती थी। स्कूल में फटीक की तरह बेवकूफ और पढ़ने में लापरवाह लड़का दूसरा कोई न था। कोई प्रश्न पूछे जाने पर वह मुंह फाड़े देखता रहता। जब मास्टर उसे डांटता तो वह चुपचाप डांट खाता। एक दिन फटीक ने स्कूल की अपनी एक किताब खो दी। मास्टर ने हर रोज उसे डांटना शुरू कर दिया। स्कूल में यह हालात हो गए कि उसके ममेरे भाई उसे अपना रिश्तेदार बताने में संकोच करने लगे। घर और स्कूल में इतना निरादर, उस पर इतनी छोटी जगह, पतंग लेकर मैदान में उड़ाना, नदी किनारे घूमना, वे सारे लड़के उपद्रव मचाने की आजादी और सबसे ऊपर उसकी माँ की नाराजगी, सब कुछ दिन रात उसके निरुपाय मन को अपनी तरफ खींचता रहता। जब स्कूल में जाना एक प्रकार से मुश्किल हो उठा, तब एक दिन फटीक अपनी मामी के पास आकर अपराधी की तरह बोला, मेरी किताब खो गई है। मामी मुंह बनाकर नाराजगी से बोली, अच्छा ही किया, महीने में 5 बार तुम्हें किताबें खरीद कर नहीं दे सकती। फटीक कुछ बोले बिना ही वहां से चला आया।
वह दूसरे के पैसे बर्बाद कर रहा है, यह सोचकर उसका मन भर आया। स्कूल से वापस आकर उसी रात उसके सिर में दर्द होने लगा, शरीर में कपकपी सी होने लगी। वह समझ गया कि उसे बुखार आने वाला है। साथ ही यह भी समझ गया कि उसका बीमार पड़ना बेकार का मामी पर बोझ डालना होगा। बीमारी के समय अक्रमण्य और निर्बोध बालक की सेवा दुनिया में अपनी मां के सिवा कोई और करेगा ही नहीं। इसकी संभावना ने ही उसे शर्मिंदा बना दिया। दूसरे दिन फटीक कहीं दिखाई नहीं पड़ा। चारों ओर पड़ोसियों से पूछताछ करने पर भी उसका अता पता नहीं लगा। उस दिन रात से ही लगातार सावन की रिमझिम बरसात हो रही थी। फटीक को खोजने के लिए वे लोग भीगते रहे। अंत में जब फटीक कहीं नहीं मिला तो विशंबर बाबू ने पुलिस को खबर कर दी। सारा दिन बीत गया। शाम को घर के सामने पुलिस की एक जीप आकर खड़ी हुई। पुलिस के 2 आदमी ने फटीक को पकड़कर गाड़ी से उतारा। उसके सारे शरीर में कीचड़ लगा हुआ था, आंख मुंह लाल हुए पड़े थे, वह थर थर कांप रहा था। फटीक को देखते ही मामी बोल पड़ी, क्यों भाई, पराए लड़के के लिए हम क्यों परेशानी मोल ले, उसे उसके घर भेज दो। फटीक रोता हुआ बोला, मैं माँ के पास ही जा रहा था, ये लोग पकड़कर वापस ले आए। फटीक को बुखार था और उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा था। वह सारी रात बड़बड़ाता रहा। विशंबर बाबू डॉक्टर को बुलाकर ले आए। उसकी मां को भी आने के लिए खबर कर दी गई। दूसरे दिन थोड़ी देर के लिए फटीक को होश आया। किसी को देखने की उम्मीद में वह कमरे के चारों ओर निरर्थक दृष्टि से देखता रहा। फिर निराश होकर चुपचाप दीवार की ओर मुंह फेर कर सो गया। दूसरा दिन भी बीत गया। डॉक्टर चिंतित और उदास होकर बोले, हालात ठीक नहीं है। धीमी रोशनी में विशंभर बाबू फटीक के सिरहाने बैठकर हर पल उसकी मां के आने का इंतजार कर रहे थे। फटीक खलासिया की तरह बकने लगा। 1 घुमान नहीं मिला, 2 घुमान नहीं मिला। कलकत्ता कोलकाता आते समय उसे थोड़ा रास्ता स्टीमर से तय करना पड़ा था। उसने देखा था कि खलासी लोग रस्सी फेंककर पानी नापते थे और सुर में नाम पुकारते थे। ठीक उसी समय फटीक की मां बहुत तेजी से कमरे में घुसती हुई जोर से रोने लगी। विशंभर बाबू ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया। फटीक की मां फटीक के बिस्तर पर गिरकर ऊंची आवाज में रो रो कर कह रही थी, फटीक, सोना माणिक मेरे। फटीक मानो बड़ी आसानी से उसके जवाब में बोला, क्या? मां बोली, बेटा फटीक, मेरे अच्छे बच्चे। फटीक ने धीरे से करवट बदली, फिर किसी की तरफ देखे बिना ही धीरे से बोला, मां मेरी छुट्टी हो गई। मां मैं अब घर उचित शब्दों से रिक्त